हेलो वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल एज यू लर्न सक्सेस। आज का टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मासेज। सबसे पहले पढ़ेंगे एटम। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता। मीन्स क्या है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं दोनों में अपनी क्या है आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है। जैसा रिएक्टेंट में था वैसा ही प्रोडक्ट साइड होगा। तो चलिए डिफाइन करते हैं एटम्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। एंड डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, और ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। देखो कैसे, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। देखो इस साइड भी हाइड्रोजन के दो एटम हैं H2, है ना, इस साइड भी 2 है H2। तो ये क्या है, जैसा एटम इस साइड था वैसा ही प्रोडक्ट साइड है। तो क्या है, सेम रहा केमिकल रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन देखो इस साइड ऑक्सीजन है, हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड भी ऑक्सीजन ही है, चेंज तो नहीं हुआ ना। तो क्या बोल देंगे, ये एटम है। अब देखो एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब एटम क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता। कैसे, जैसे हाइड्रोजन है वो सिंगल नहीं होता, एच 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 क्या होता है, H2 में प्रेजेंट होगा, है ना। ऑक्सीजन है जैसे O2 होगा, ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते एटम्स। उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये जैसे वाटर है, जैसे H2, ये भी क्या है, स्मॉल पार्टिकल तो है बट ये क्या है, मॉलिक्यूल क्या होगा, जो एटम से मिलकर बना होगा। देखो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इसने मिलकर क्या बना दिया, H2O, वाटर, वो क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पहले कुछ समय पहले ऐसा था, कुछ मेजरमेंट करने का कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम कुछ मेजरमेंट कर लें, और जैसे एटम्स हैं उनके मास निकालना है तो कैसे किया होगा पहले साइंटिस्ट ने। तो देखो एक, जैसे हमारे पास बैलेंस था उस टाइम का, उसमें क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है ए क्या है, वो बॉक्स है जो, वो ए ऑब्जेक्ट है, और उसका वेट करना था। जैसे एक सिलेंडर था हमारे पास पहले, उस सिलेंडर का मास मान लिया 1 kg है। ठीक है, 1 kg क्या है, उस सिलेंडर का मास है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम मेजरमेंट करेंगे तो एक साइड वो रख दिया ए ऑब्जेक्ट, और इस साइड वो क्या रख दिए, बहुत सारे सिलेंडर रख दिए, और मान लो बैलेंस हुआ तब, तो क्या कितने के बराबर आया, वो ए ऑब्जेक्ट 50 सिलेंडर के बराबर आया। ठीक है, तो ए जो बॉक्स था, वो जो ए ऑब्जेक्ट है उसका जो मास आया कितने के बराबर आया, 50 सिलेंडर के। ऐसे ही क्या है, जो बी ऑब्जेक्ट है वो रखा है यहाँ पर, वो कितने के बराबर आया, 100 सिलेंडर के बराबर आया, है ना। तो कुछ भी है, हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो उसमें क्या, किस में ले रहे हैं, हम सिलेंडर में ले रहे हैं, तो वो सिलेंडर क्या है कि यूनिट बन गई ऐसे ही, है ना। जैसे सी चीज़ लेंगे तो उसका आ गया 200, 100, 200 आ गया सिलेंडर, तो सिलेंडर तो बाद में भी आया, तो सिलेंडर क्या मान लिया, यूनिट मान ली, है ना। जैसे ये और देख लो, 1 डजन इक्वल टू 12 बनाना, तो 12 बनाना में क्या है, 1 डजन है, 12 बनाना किस में होते हैं, डजन में। तो जो डजन यूनिट है उसमें क्या है, 12 बनाना है। मीन्स क्या है, जो ये था ऑब्जेक्ट उसका मास है 50 सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या है, वो यूनिट है। जैसे उसमें 12 बनाना है तो वो 1 डजन बोल दिया उसको, है ना, यूनिट काउंट हो गई वो। तो आगे देखो, अब एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एटम ले लिया। स्टैंडर्ड एटम जैसे कार्बन 12 ले लिया। कार्बन 12 कैसे, जैसे कार्बन में क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वही क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है ना। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12। तो कार्बन 12 लिया है इन्होंने, उसके लिए इसको एक स्टैंडर्ड माना है कार्बन 12 को। इसको स्टैंडर्ड मान कर एक यूनिट निकालेंगे एटॉमिक मास की, जिससे हम एटम्स का मास निकालने के लिए हमें पता चल सके कैसे निकालेंगे। तो वो एक यूनिट डिफाइन की गई है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या लिया है, कार्बन 12। तो कार्बन 12 की वैल्यू मान ली 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1
कार्बन 12 एटम, ये जो वाला स्टैंडर्ड लिया था ये क्या हो जाएगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। तो अब मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही किसका निकाल देंगे, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। तो जो ये इतना लंबा लिख रहे हैं इसको एक छोटे वे में कैसे लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इसको एक यूनिट मान लिया पूरे को, जैसे उस 12 बनाना को 1 डजन मान लिया था, है ना। जैसे उस ए बॉक्स को हमने 50 सिलेंडर के इक्वल मान लिया था, तो सिलेंडर क्या था, यूनिट था। तो उस यूनिट बनाने के लिए इसको भी क्या कर दिया, इसको एक यूनिट मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का मास 16 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो उस यूनिट को नाम दे दिया इसने, क्योंकि ये एटम है, ऑक्सीजन क्या है, एटम है, उसका मास निकाला इसने। तो क्या है, एटम का मास है, तो एटॉमिक मास यूनिट है ये, एटॉमिक मास यूनिट बोल देंगे इसको, कोई गलत तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 16 AMU आ जाएगा, है ना। आगे देखिए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या आ जाएगा 16 AMU। अब मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम सोडियम एटम उसका क्या हो जाएगा 23 AMU, है ना। किसी का भी मास निकालेंगे बट वो क्या होगा 1 का होगा, 1 एटम का, है ना। जैसे सोडियम 1 एटम का मास क्या होगा 23 AMU। मीन्स क्या है 1 AMU है जो वो क्या किसके इक्वल है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो जाएगा। ये हमने याद रखना है 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो ये भी जो एटॉमिक मास है उसी से रिलेट करेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom, ठीक। तो देखो मास ऑफ ये यहाँ से समझ लो, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। ये यहाँ तक सेम था पिछले वाले में। तो अब देखो ये बोल रहा है एटॉमिक मास इज ए नंबर, एटॉमिक मास क्या है एक नंबर है, ये एटॉमिक मास है एक नंबर है 14 है जैसे, विच टेल्स दैट हमें बताता है हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये जो एटम है ये वाला एटम है जो इसका ये मास है इज हैवियर देन, इतना क्या है ये हैवियर है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का हो जाएगा मास, वो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। तो इसको क्या मान लिया इसने AMU, यहाँ तक 16 और है तो 16 AMU हो जाएगा, है ना। जो एटॉमिक मास है उसको इसने रिलेट कर दिया एटॉमिक मास से, तो वो क्या हो जाएगा वो वही मास रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, हो जाएगा। एटॉमिक मास ही क्या है इसकी रिलेशन में रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब देखिए आगे, ये देखिए 1 AMU ये याद रखना है इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। एक AMU है जो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम के, 1 कार्बन जो 12 एटम है उसके इक्वल होगा AMU। तो अब देखिए जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उससे हमने जो ये मास ऑफ कार्बन 12 एटम है इसका मास हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल लिया, तो उसकी वैल्यू आई है एग्जैक्ट मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आ गई वैल्यू। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो 1 AMU का एटॉमिक मास यूनिट किसकी इक्वल आएगी 1/12 इंटू ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। इसको ये तो ग्राम में आ गई और ये किसके बराबर होगा ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/Na। Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू वो क्या होगी Na की वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻3, ये किसकी वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की Na। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 1/Na के, है ना। तो Na की वैल्यू ये है तो 1/ ये भी लिख सकते हैं 1/6.023 इंटू 10⁻23, है ना, हो जाएगा। अब देखो
ये याद रखना पड़ेगा। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या यू कहे इक्वल टू किसकी हो जाएगी ये वाली वैल्यू 1/Na, ग्राम तो आएगा ही, है ना। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है 1/Na के हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU, है ना। जब एक एटम का बोलेगा ना मास तभी आएगा एटॉमिक मास यूनिट, है ना, 16 AMU। अभी तक तो एक का ही निकाल रहे हैं, एक का मास। तो क्या है AMU किसके बराबर है, ये रहा AMU इसके बराबर है। तो पुट कर देंगे 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, अब आगे है मोलर मास। मोलर मास देखिए, मोलर मास इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम। क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है मोलर मास, वो भी किस में होगा, ग्राम में होगा, है ना। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल की एक वैल्यू होती है, देखो 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है 1 मोल, है ना। तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स, है ना। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, Na के, है ना। Na क्या था, एवोगाड्रोज नंबर, है ना। अब देखो 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर है, हमने क्या लिया था 1 डजन इक्वल टू 12 बनाना। तो 1 डजन की वैल्यू कितनी थी, 12 बनाना के इक्वल थी, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या है 1 मोल की वैल्यू ये है, जैसे 12 बनाना है ये मान लो, इसको 1 डजन मान लो, है ना। तो 1 मोल की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलिए, अब देखिए, अब एटॉमिक मास निकाल रहे थे, अब क्या निकाल देंगे, मोलर मास, है ना। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या बोला उसने, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास, वो भी किस में, ग्राम में होना चाहिए, है ना, वही मोलर मास था ना। तो क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन एटम का जब मोलर मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना। 1 मोल को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एवोगाड्रो एटम में, है ना। तो 1 मोल एटम, ऑक्सीजन एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू Na, ठीक है। ये तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम था, इसको किसके इक्वल रखेंगे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का मास इंटू Na, ठीक। 1 मोल का ऑक्सीजन एटम का मास किसके हो जाएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल इंटू Na, है ना। अब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या है, 16 AMU, है ना। जब मास 1 एटम का पूछा था तो क्या लगा रहे थे, AMU, है ना। तो ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन एटम का क्या हो जाएगा 16 AMU, है ना, इंटू Na, ठीक है। AMU किसके इक्वल था, 1/Na के। AMU पीछे थोड़ा आ जाके बैक करके देखोगे तो AMU हमने लिखा है 1/Na के इक्वल है, तो इसकी जगह ये पुट करेंगे, Na से Na कैंसिल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 16 ग्राम, Na से Na कैंसिल आउट, 16 ग्राम बच गया। 16 ग्राम क्या है हमारा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या आया 16 ग्राम, है ना। अब ऐसे ही मास ऑफ नाइट्रोजन एटम का निकाल देंगे, ठीक। तो नाइट्रोजन का क्या होगा 14 ग्राम। ऐसे ही सल्फर का निकालना हो तो 32 ग्राम हो जाएगा। एटॉमिक मास भी निकाला हमने और मोलर मास भी, ठीक। अब देखो, एक ऑक्सीजन है एटम, उसका मास हमने एक बार तो निकाल दिया 16 एटॉमिक मास यूनिट, और एक बार निकाल दिया 16 ग्राम, ठीक है। जो 16 AMU है उसका मीन्स क्या है, मीन्स मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ये तो क्या है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, है ना, एक एटम का एटॉमिक मास यूनिट है, और 16 ग्राम है, जो इसके ग्राम लग गया तो ये क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। जो ग्राम में होगा वो तो क्या होगा, मोलर मास, और जो AMU में होगा वो क्या होगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब ग्राम लग गया इसके मोलर मास के, तो इसको भी क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो है ये और ग्राम में है, तो इसको क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 16 ग्राम को मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल था, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इंटू Na, ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे है मोलिकुलर मास, ये रहा। अब मोलर मास के बाद मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास है जो भी मोलिक्यूल में, मतलब जो भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी का सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। मोलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं सभी के मास को क्या करेंगे, सम कर देंगे
तो वो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास। देखो, इट इज़ द सम ऑफ एटम मासेज, एटम मासेज का सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में जो भी प्रेजेंट है एटम, उनका सभी का मास का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो कुछ एक हमारे पास एटम है, उनके मास लिख रहे हैं, कुछ कुछ, सभी तो नहीं है, बट इनसे कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन का है मास 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बोरोन का 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 20, सोडियम 23 हो जाएगा, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। ठीक है, अब देखो पोटेशियम क्या 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक 65, बिस्मथ 80, ये वाला बिस्मथ, सिल्वर 108, मरकरी 200, पीबी क्या होता है, लेड 208। ठीक, ये कुछ ना कुछ तो याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन मिलेगा। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या होगा, गिवन मिलेगा, और वैसे कुछ ना कुछ एग्जाम्पल करोगे वहाँ से याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, देखो एग्जाम्पल लो, जैसे वाटर है, एटम का सम करना था। ठीक है, एटम क्या, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, 2 इंटू इसका मास, हाइड्रोजन का मास कितना 1, प्लस ऑक्सीजन एटम कितना 1 है ना, इंटू इसका मास कितना 16। ठीक है, 16 1, और हाइड्रोजन इंटू 2 इंटू 1, दोनों को सम कर देंगे, क्या आ जाएगा 18। तो एटम का क्या आया, मोलिकुलर मास 18 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट H2SO4, H2 हाइड्रोजन क्या है 2, 2 इंटू 1, क्योंकि मास कितना 1 है। सल्फर देखो, सल्फर 1 एटम है, मास कितना 32 है ना। ऑक्सीजन 4 एटम है, मास कितना 16, 4 इंटू 16, टोटल करोगे कितना आएगा 98। अब देखो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ग्लूकोज। ग्लूकोज डायरेक्ट भी आ सकता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए ग्लूकोज का क्या है। जैसे ग्लूकोज लिखा आएगा, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक, कार्बन 6 है, इसका मास कितना 12 है ना, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन का मास 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या 6 एटम है और मास कितना 16, टोटल करेंगे 180 आ जाएगा। ग्लूकोज का क्या है 180। शुगर देखो, शुगर का फॉर्मूला क्या है C12H22O11 है ना, कार्बन कितने 12, मास भी कितना है 12 है ना, हाइड्रोजन कितने हैं 22, मास कितना है 1, और ऑक्सीजन कितनी है 11, और मास कितना है 16, टोटल कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। अब देखो ये वाला अच्छा है, MgSO4.7H2 है ना। अब डॉट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं है, ये इसके साथ ही है, सॉल्यूशन में जुड़ा हुआ है वाटर इससे। MgSO4 के साथ जो 7H2O के मोलिक्यूल हैं वो क्या है MgSO4 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एडिशन में ही आएगा, मल्टीप्लाई इसको नहीं करेंगे। तो अब देखो मैग्नीशियम का कितना है 24, सल्फर का कितना है 32, 1 एटम है, ऑक्सीजन के क्या है 4 एटम, और इंटू मास इसका 16 है ना। देखो ये प्लस करेंगे, प्लस 7 इंटू वाटर का कितना है 18 इंटू 18 कर देंगे है ना, ये इसके तो मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना आ जाएगा 126, और इसको टोटल करेंगे 120, दोनों आ जाएंगे 246। एक और देख लो एग्जाम्पल, K4FeCN6। अब देखो जो पोटेशियम उसके क्या है 4 एटम है, मास कितना है 39 हो जाएगा, प्लस करेंगे आगे। आयरन का कितना है 1 एटम है इंटू 56 है ना, आयरन का देखिए ये देखो 56, ये वाला ये रहा। ठीक है, अब देखो आयरन के बाद क्या है कार्बन और नाइट्रोजन है ना, इसको ऐसे ही कर लेंगे 6 है, 6 इंटू इसको प्लस कर लेंगे, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, दोनों प्लस करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल क्या आएगा 368 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं, जैसे वाटर ले लिया हमने, मोलिक्यूल है क्योंकि मोलिकुलर मास देख रहे हैं हम, तो वाटर का मोलिकुलर मास है जैसे 18U और 18 ग्राम है ना, जैसे एटॉमिक मास में देख रहे थे ऑक्सीजन का था, तो वैसे ही क्या करेंगे मोलिक्यूल ले लिया हमने H2O, उसका मास कितना है 18U और 18 ग्राम। इसको अलग अलग देखें क्या है ये, देखो U क्यों लगा है, U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक, जैसे उसमें लगा रहे थे एटॉमिक मास यूनिट AMU, तो ये भी क्या है यूनिफाइड मास है, ये भी किसके इक्वल होगा AMU के इक्वल होगा।
या तो 18U बोल दो या 18AMU बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट रियल ये क्या है, 18U है, क्योंकि मॉलिक्यूल में पढ़ रहे हैं तो 18U आएगा, ठीक है। 18AMU भी गलत नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1U किसके इक्वल है, 1AMU के, और इक्वल है ये AMU किसके, 1.66 इंटू 10⁻24, देखा था थोड़ी देर पहले, यही वैल्यू थी, है ना, रिवाइज कर लेना थोड़ा पीछे जाके। तो 18AMU क्या था, मास ऑफ वन हाइड्रोजन, वो तो वहाँ पर तो एटम था, यहाँ पर क्या है, मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल आएगा। तो एक मोलिक्यूल होगा जो, उसका मास क्या होगा, 18AMU, ये एक मोलिक्यूल का होगा, है ना, एक मोलिक्यूल का। तो ठीक है, 18 ग्राम क्या होगा, ये है मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, है ना। अब ग्राम लग गया मोलर मास के, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ग्राम लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्राम मोलिकुलर मास। अब देखो कैसे निकालेंगे, जैसे मोलिक्यूल से, जैसे H2SO4 है, उसका मास निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 90 ग्राम, है ना। मोलर मास तो कितना होगा, 90 ग्राम। और जैसे ये मिल जाए 98AMU, वो क्या है, वो मास ऑफ वन मोलिक्यूल, तो वो मोलिक्यूल का होगा, इस मोलिक्यूल का मास होगा, है ना। मोलिक्यूल की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, 98AMU, है ना। मोलर मास, मोलिकुलर मास की बात आएगी तब क्या लिखेंगे, 98 ग्राम, है ना। मोलर मास के साथ क्या आएगा, ग्राम आएगा। अगर AMU आ रहा है तो एटम की बात आ रही है, तो फिर मोलिक्यूल की बात आएगी, मास ऑफ वन मोलिक्यूल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक एलिमेंट की एटम का मास दिया गया है ये, तो पूछ रहा है मोलर मास निकालो उसका, ठीक, कैलकुलेट इट्स मोलर मास। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना दिया है, 6.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसका मोलर मास पूछ रहा है, मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल आ गया। वन मोल एटम का मीन्स क्या था, मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ वन एटम कितना है, गिवन है ये वाला, ठीक है। तो 6.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर की क्या है वैल्यू, गिवन होती है, ये क्वेश्चन में मिलेगी पक्का, 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, 6.02 है, 0 के बाद 2 है, फिर 3 है, तो ये क्या है, अप्रोक्स 6 ही है, 6 मान लो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 36, ये आ जाएगा 39.96 आ जाएगा, ठीक, अप्रोक्स। अब ये आएगा 10⁻24, ये 23, ये प्लस है, ये माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा 1, ठीक है, 10⁻1 है ना, ये ऊपर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो आगे क्या आएगा 3.996, मीन्स क्या है, अप्रोक्स 4 आ गई, 4 ग्राम, है ना। तो उस एलिमेंट के एटम का मास कितना होगा, 4 ग्राम होगा। कितना एलिमेंट का मास होगा, 4 ग्राम। थैंक यू। आज हमने एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास पढ़ा है।